मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरी माँ को मत बताना कि स्कूल में मास्टर ने मुझे मारा था, फिर भी तूने उन्हें सब कुछ बता दिया। ओ वो, अरे वो मैंने नहीं बताया, वो तो चाची को किसी और ने बताया था। तो वो आकर मुझसे पता कर रही थी कि खबर पक्की है या नहीं। बस फिर जब उन्हें सबसे पहले से ही पता था तो मैं झूठ बोलकर करता भी क्या। हाँ हाँ, सब पता है मुझे कि तू कितना सत्यवादी है। तेरे सच बताने के चक्कर में उन्होंने मेरी जूते चप्पलों से कुटाई की है। अब छोड़, जो हुआ सो हुआ, भूल जा सारी पिटाई। बंटी और गुड्डू ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी बंटी की नजर सामने पड़े एक चिराग पर गई। बंटी भागता हुआ गया और उसने चिराग को उठा लिया। अरे छी छी, ये क्या है? अब तू कूड़ा भी बीनेगा? अब मैं ये बताऊं तेरी माँ को, तू पागल है क्या गुड्डू? ये तुझे कहाँ से कूड़ा नजर आ रहा है? अरे ये तो खजाना है, खजाना। क्या? मगर कैसे? ये तो कोई बहुत पुराना चिराग लग रहा है। हाँ, और अक्सर पुराने चिराग से कौन बाहर आता है? जिन। और फिर वो जिन तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे, है ना? सचमुच मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा पागल है। अरे मुझे तो लगता है चाची के हाथ से जूते चप्पल खाने के बाद तेरा मानसिक संतुलन हिल गया है। गुड्डू हंसते हुए स्कूल के रास्ते पर चल देता है और बंटी उसके मजाक पर चढ़ जाता है। इस गधे के पास खुद तो दिमाग है नहीं, इसीलिए इसे मेरी बात भी समझ नहीं आई। अभी मैं ये चिराग अपने साथ स्कूल ले चलता हूँ, बाद में इससे जिन्न बुलाऊंगा। इतना कहकर बंटी चिराग को अपने बैग में रख लेता है और गुड्डू के साथ स्कूल पहुँच जाता है। कुछ देर बाद जब लंच हो जाता है तब बंटी चुपके से अपना बैग लेकर बाथरूम में जाता है। ओहो, मैंने तो सोचा था कि घर जाकर इस चिराग को ठिसूंगा और इसमें से जिन्न बाहर आएंगे, लेकिन मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। अब यही सही मौका है, यहाँ आसपास कोई है भी नहीं, जल्दी से जिन्न को बाहर बुलाता हूँ। आज मम्मी ने लंच में बैंगन रखे हैं, जिन्न से कहूँगा कि मुझे पनीर खाना है। बाबा कितना मजा आने वाला है। बंटी खुश होकर चिराग को घिसता है और जिन के बाहर आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन चिराग से जिन की जगह 3 डरावने भूत बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बंटी की हालत खराब हो जाती है। ये क्या? इस चिराग से भूत कैसे निकल आए, वो भी 3-3? क्या बात है बच्चे, तूने हमें बड़े दिनों के बाद इस चिराग की कैद से आजाद किया है। अरे तुम भी क्या बातों में लगे हो, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। चलो हम तीनों इसे ही खा के शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं, हम इसे नहीं खा सकते हैं। जो कोई भी हमें चिराग से बाहर निकालेगा, अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाया तो हम वापस से चिराग में कैद हो जाएंगे। तीनों भूत बाहर चले जाते हैं और बंटी अभी भी डर से कांप रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो इतना डरा हुआ था कि उसके बाथरूम से बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बंटी चौंक कर चिल्ला उठा, नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। अरे ये मैं हूँ बंटी, गुड्डू तेरा दोस्त, घबरा मत। ये सब क्या हो रहा है गुड्डू? ये भूत कहाँ से आ गई? मैं तो जिन्न बुला रहा था, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। मैंने तो तुझे मना किया था ना कि उस चिराग को वहीं छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। मैं यही बाथरूम के अंदर था और मैंने अंदर से सब सुन लिया है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई गुड्डू, अब हम क्या करेंगे? वो तीनों भूत बाथरूम से बाहर चले गए हैं। जरा सोच गुड्डू, बाहर कितने सारे बच्चे हैं, ऐसे तो सारे बच्चे और मास्टर खतरे। तभी बंटी और गुड्डू को कई बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। चल बंटी,
बाहर चलकर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। हमें कुछ भी करके सबको बचाना होगा। क्या? बाहर? नहीं नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर भूत है। तेरा दिमाग खराब है क्या बंटी? ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है और तू अकेले अपनी जान की फिक्र कर रहा है। बाकी सबका क्या? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैंने कह दिया ना कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो बस नहीं जाऊंगा। ठीक है, पड़ा रहे यहीं पे, डरपोक कहीं का। डरपोक ही नहीं, तू तो मतलबी भी निकला गुड्डू। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर गुड्डू बाथरूम से बाहर निकल जाता है और बंटी वहीं बैठा रहता है। बाहर निकलकर गुड्डू जब बाहर का हाल देखता है तो एक पल के लिए तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। पूरे स्कूल पर भूतों ने हमला कर रखा था और हर तरफ लोगों की लाशें बिछी हुई थी। स्कूल लोगों की चीखों से गूंज रहा था। गुड्डू खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से बंटी आ जाता है। बंटी, तू तो आने नहीं वाला था ना? हाँ गुड्डू, थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी। ये सब परेशानी मैंने ही खड़ी की है ना, तो अब इसे मैं ही ठीक करूंगा। शाबाश बंटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? गुड्डू, तू बाथरूम में ही छिपा था ना, तो तूने सुना नहीं था कि वो भूत क्या बोल रहे थे? क्या? अरे गुड्डू, उसमें से एक भूत मुझे खाना चाह रहा था, लेकिन तभी उसे एक दूसरे भूत ने रोक दिया था। अरे हाँ, वो भूत ने कहा था कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जिसने उन्हें चिराग से बाहर निकाला है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो वापस चिराग में कैद हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बंटी गुड्डू को इशारा करता है और वो दोनों तुरंत भूतों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बंटी गुड्डू को दिखाता है कि तीनों भूत स्कूल की दूसरी मंजिल पर थे और कुछ बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बंटी और गुड्डू दोनों जल्दी से ऊपर जाते हैं, लेकिन बंटी सीढ़ियों के पास छुपकर खड़ा हो जाता है। गुड्डू अकेले ही भूतों के सामने आता है और उनसे कहता है, ओए भूत, जरा इधर देख, उन बच्चों को क्या सता रहा है? दम है तो इधर आ और मुझसे पंगा लेकर दिखा। अरे अरे, जरा कोई इस पिद्दी से लड़के को तो देखो। इसकी इतनी हिम्मत, ये हमें ललकार रहा है। चलो चलो, सबसे पहले चलकर इसे ही खाते हैं। इसने हमारा मजाक उड़ाया है।